भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीयतावादी के जिला अध्यक्ष हरिराम वर्मा ने सिटी मजिस्ट्रेट के द्वारा जिलाधिकारी को दिया ज्ञापन। भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष हरिराम वर्मा ने बताया कि संपूर्ण जिले में छुट्टा आवारा पशुओं के कारण विशेष दुर्घटनाएं होती रहती हैं, अतः छुट्टा आवारा पशुओं की प्रशासन के द्वारा विशेष व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए और जनपद शाहजहांपुर पुआया से बंडा में राष्ट्रीय राजमार्ग पर ग्राम मजगवा के पास टोल बनाया गया है और शाहजहांपुर से पुआया मार्ग पर महानंदपुर के पास टोल बनाया जा रहा है। दोनों टोल अवैध हैं। टोल का निर्माण जनपद की आखिरी सीमा पर प्रावधानित है। उक्त टोल के आसपास के किसानों का तहसील ब्लॉक व जनपद में आना जाना रहता है, जिससे उनका प्रतिदिन टोल की वसूली कर शोषण किया जाएगा, जिस कारण भारतीय किसान यूनियन रोष प्राप्त है। भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष ने बताया कि प्रत्येक गाँव में मच्छर मलेरिया निरोधक दवा का छिड़काव कराया जाए और जनपद में संचालित मीडियम एवं हिंदी मीडियम प्राइवेट स्कूलों में कक्षा NC से कक्षा 8 तक की किताबों का कोर्स 6,000 से 10,000 तक विद्यालय और विद्यालयों के द्वारा चयनित पुस्तक भंडार से अभिभावक को बेचा जा रहा है, जिससे अभिभावक बहुत परेशान हैं। और पंजाब प्रांत के तर्ज पर विधायक को सांसदों का एक ही वेतन भत्ता लागू किया जाए। और अभी कुछ दिन पूर्व तिलहर मंडी में मंडी सचिव डिप्टी RMO की टीम ने व्यापारी के अवैध भंडारण का जो 650 कुंटल गेहूं पकड़ा गया, उसे संलिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। साथ ही पके गेहूं के सीजन में प्रत्येक थाना स्तर पर अग्निशमन की गाड़ी मुहैया कराई जाए। प्रशासन अगर जल्द ही इन मुद्दों पर कार्रवाई नहीं करता है तो भारतीय किसान यूनियन धरने के लिए बाध्य होगी। इस मौके पर जिला अध्यक्ष हरिराम वर्मा के साथ रहे प्रदेश उपाध्यक्ष मुनेश्वर दयाल कठेरिया, शकील मंसूरी, जिला उपाध्यक्ष राजू, संजय शर्मा, शकील हसन आदि मौजूद रहे। देखिए पूरी रिपोर्ट संवाददाता योगेंद्र सिंह यादव के साथ। आज आपने जो ज्ञापन दिया, किन मांगों को लेकर ज्ञापन दिया, क्या कुछ मांगे हैं आप? हमारे भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीयतावादी संगठन की तरफ से हमारी मांगे ये हैं कि सर्वप्रथम तो ये जो गेहूं की फसल जब पक जाती है तब हर थाना स्तर पर एक अग्निशमन के सेवा केंद्र से मतलब जो है एक प्रत्येक थाने स्तर पर एक मशीन उपलब्ध होना चाहिए, उपस्थित होना चाहिए, जिससे अगर क्षेत्र में आग लगे तो कम से कम आग पर काबू पाया जा सके। और सबसे बड़ा बिंदु हमारा और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु एक ये है कि NCERT की तरफ से जो विद्यमान रेट हैं उन रेटों पर पुस्तकों की बिक्री ना करके प्राइवेट विद्यालय वाले यानी NC स्तर के बच्चे की 6,000 का कोर्स लागू करते हैं, इसे समाप्त किया जाए। अभी हाल ही में एक आदेश आया है मध्य प्रदेश के जिला भिंड के जिलाधिकारी महोदय द्वारा, उन्होंने लागू कर दिया है कि NC के बच्चों की कोई 600 रुपये से ऊपर का कोर्स नहीं दे सकता है। हम चाहते हैं जैसे वहाँ भाजपा सरकार है वैसे ही हमारे उत्तर प्रदेश में भी भाजपा सरकार है। हम माननीय योगी जी को संबोधित हम माननीय योगी जी से अनुरोध करना चाहेंगे कि क्या यही है हमारा उत्तर प्रदेश को ऐसे ही उत्तर प्रदेश बना रहे थे। जब मध्य प्रदेश जैसे प्रदेशों में जिलाधिकारी महोदय ने सख्त कानून लागू कर दिए हैं, ये तो जिलाधिकारी स्तर का मामला है, तभी इस जनपद शाहजहांपुर में क्यों नहीं लागू हो सकता, इस उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं लागू हो सकता। और हमारी एक विशेष समस्या है कि छुट्टा पशुओं का अभी तक भी कोई महत्वपूर्ण उपाय, कोई भी सुलेशन नहीं रखा गया है। और विद्युत बिल की धांधली जो है वो बहुत तेज़ों से बहुत ज़ोरों पर है। विद्युत अधिकारी, विद्युत कर्मचारी बिना रोक टोक के बेलगाम होकर कार्य कर रहे हैं और बेरोक टोक के बेलगाम होकर रुपया लोगों का, काश्तकारों का धन आहरण कर रहे हैं। हम शासन प्रशासन से और सूबे के मुखिया माननीय योगी जी से हमारा अनुरोध है कि इस पर अंकुश लगाया जाए, तभी हमारा ये खुशहाल किसान, खुशहाल देश हो सकेगा। उत्तर प्रदेश तभी हमारा उत्तम प्रदेश हो सकेगा। मांगे अगर नहीं पूरी होती तो अगला कदम क्या? अगर हमारी ये मांगे नहीं पूरी होती हैं, आने वाले हम अब की 15 तारीख की हमारी मासिक बैठक जो होगी उसमें हम गर्रा हाईवे पर दोनों पुलों के बीच में रोड जाम करेंगे, क्योंकि सबसे पहले तो हमारे लोगों के लिए समुचित व्यवस्था नहीं प्रशासन ने बैठने के लिए की है। साउथ के बच्चे की तरह कभी डाक बंगले में बैठें, कभी रेलवे की जगह में बैठें, कभी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज द्वारा अधिकृत खिरनी बाग मैदान में बैठें। हम क्यों बैठें? हम किसान के बेटे हैं, हम अन्न पैदा करना जानते हैं, तो हम